हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है मिस्टर लिपस्टिक का 20th पार्ट। अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज़ पहले जाके इसके प्रीवियस एपिसोड देख लीजिए ताकि आपको ये ड्रामा अच्छे से समझ में आए। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, म्यूक से गलती से फीफी की ड्रेस फट जाती है तो वो जोर जोर से रोने लग जाती है। फीफी को रोता देख म्यूक घबरा जाता है और फीफी का मुंह बंद करता है और उसे कहीं और लेके चले जाता है। थोड़ी ही दूर पे वो उसके मुंह से हाथ हटा देता है और उसे छोड़ देता है। फीफी और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है और वो म्यूक को बोलती है कि तुम कितने गंदे हो। म्यूक बोलता है तुम इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो, सब के सब हमें घूर रहे हैं। फीफी और जोर जोर से रोने लग जाती है। म्यूक बोलता है क्या हो गया तुम्हें, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रही हो। फीफी और जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाती है और सबके सब उन्हें घूरने लग जाते हैं। म्यूक को बहुत गुस्सा आता है और वो फीफी से बोलता है कि अगर तुम टुल की बहन नहीं होती तो मैं तुम्हें अच्छे से बताता। फिर फीफी को इतना रोते देख म्यूक को भी अच्छा नहीं लगता। म्यूक फीफी से सॉरी बोलता है और बोलता है कि मुझे किसी लड़की को रुलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फीफी चुप हो जाती है और म्यूक बोलता है कि रुको मैं देखता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो म्यूक नीचे बैठकर फीफी के गाउन को देखने लग जाता है और फीफी के गाउन को नीचे से फाड़ने लग जाता है। फीफी बोलती है ये क्या कर रही हो तुम। म्यूक बोलता है और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास, पूरी पार्टी में फटी हुई ड्रेस पहन के घूमोगी क्या। ऐसा कहकर म्यूक फीफी की ड्रेस के फटे हुए हिस्से को पूरा फाड़ देता है। ये देखकर फीफी और जोर जोर से रोने लग जाती है और बोलती है कि तुम्हें पता भी ये ड्रेस कितने की थी, ये ड्रेस पूरे 50,000 रुपए की थी। म्यूक शॉक हो जाता है और बोलता है 50,000 रुपए की, इतने में तो मेरी एक बाइक आ जाएगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये इतनी महंगी है। फीफी रोते हुए उसे मारने लगती है और बोलती है कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम जाओ यहाँ से। म्यूक वहाँ से चले जाता है। म्यूक के जाने के बाद वहाँ पर दो लड़कियाँ आती हैं और फीफी की ड्रेस को देखकर बोलती है कि वाह कितनी सुंदर ड्रेस है, कौन से डिज़ाइनर से बनवाई है। फीफी अपनी ड्रेस को देखने लग जाती है तो दूसरी तरफ काऊ की बहन काऊ के साथ पार्टी में आ जाती है। वही जैसे ही काऊ की बहन को आते हुए देखती है तो वो सबसे पहले काऊ की बहन को बर्थडे विश करती है। काऊ अपनी सर्वेंट को बुलाता है और बोलता है कि प्लीज़ मेरी बहन को उनकी सीट तक ले जाओ। तो वह जल्दी से काऊ की बहन के पास जाकर बोलती है कि मैं ले जाती हूँ। तो काऊ की बहन अपना हाथ हटाते हुए बोलती है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, जिसका काम है वही करेगी। काऊ की बहन वे से पूछती है कि तुमने टुल की फैमिली को इन्वाइट नहीं किया क्या। वे कुछ बोले इससे पहले ही वहाँ पर टुल और फीफी आ जाते हैं। टुल और फीफी काऊ की बहन को बर्थडे विश करते हैं तो काऊ की बहन टुल से पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए। तो टुल बोलता है कि नहीं, उन्हें अर्जेंट काम से कहीं बाहर जाना पड़ा। तो काऊ की बहन बोलती है कि तुम्हारा छोटा भाई भी नहीं आया क्या। तो फीफी बोलती है कि हाँ वो आया है लेकिन अभी पता नहीं कहाँ है, वो जैसे ही आएगा मैं उसे आपके सामने लेके आऊंगी। तो काऊ की बहन बोलती है कि रहने दो, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो यही काफी है कि वो आया है। अभी वहाँ पर पीछे कुछ लोग मारिका के बनाए हुए डेजर्ट को देख रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। तो काऊ की बहन ये सब देखती और पूछती है कि काऊ कहाँ है। तो वे इशारा करते हुए बोलती है कि काऊ शायद उधर गया है। तो काऊ की बहन गुस्से में बोलती है कि उधर क्या है, उधर क्यों गया है। तो दूसरी तरफ कुमारिका अपने सारे काम खत्म करके काऊ को मैसेज करती है कि सारे अरेंजमेंट्स हो गए, तुम कहाँ हो। तभी काऊ कुमारिका के सामने आ जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ हूँ। कुमारिका शर्माने लग जाती है और काऊ बोलता है कि तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर काऊ वहाँ पर से चले जाता है और थोड़ी देर बाद वो एक बॉक्स लेकर वापस आ जाता है। वो कुमारिका के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि इसे खोलो। कुमारिका वो बॉक्स खोलती है तो उसमें एक बहुत प्यारी सी ड्रेस होती है। कुमारिका पूछती है कि ये ड्रेस किसके लिए है। काऊ बोलता है तुम्हारे लिए है, तुम ये ड्रेस पहनकर बहुत सुंदर लगोगी। कुमारिका बोलती है थैंक यू, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। काऊ बोलता है जरूरत थी, तुम इसे जल्दी से पहन कर आओ। उनकी ये सब बातें थानवा सुन लेता है। तो दूसरी तरफ पार्टी में काऊ की बहन काऊ को ढूंढ रही होती है और अपने सर्वेंट से पूछती है कि काऊ कहाँ है। तो काऊ की सर्वेंट इधर उधर देखती है और उससे काऊ दिख जाता है तो वो बोलती है कि वो रहे काऊ। काऊ की बहन अपनी सर्वेंट से बोलती है कि जाओ और काऊ को बोलो कि उसे मैं बुला रही हूँ। काऊ की सर्वेंट काऊ के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें तुम्हारी बहन बुला रही है। काऊ बोलता है कि आई होप उन्हें अभी कोई अर्जेंट काम नहीं होगा, थोड़ी देर रुको। काऊ की सर्वेंट बोलती है कि क्यों रुकना है। तभी वहाँ पर कुमारिका एक ब्यूटीफुल सा गाउन पहनकर आ जाती है और वो उस गाउन में बहुत ही सुंदर लगती है, जिसके कारण पार्टी में सारे लोग उसे देखने लग जाते हैं। उसे देखकर काऊ बहुत खुश हो जाता है। सारे लोग सिर्फ कुमारिका को ही देख रहे होते हैं। तभी काऊ कुमारिका को लेने के लिए आगे जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो कुमारिका भी शर्माते हुए उसे अपना हाथ देती है और काऊ कुमारिका को लेकर पार्टी के बीच आ जाता है। काऊ कुमारिका से बोलता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। कुमारिका बोलती है थैंक यू फॉर द गिफ्ट।
तो काओ एक अनाउंसमेंट करने जा रहा होता है और कुमारिका को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि ये है मिस कुमारिका, ये हमारी कंपनी का न्यू फेस बनेंगी। तो सबके सब तालियां बजाने लगते हैं। तभी वहाँ पर वे आती है और वे टुल से बोलती है कि ये सब कब डिसाइड हुआ और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। तो टुल बोलता है कि कंपनी की मॉडल पहले ही डिसाइड हो चुकी थी। तो वे बोलती है कि तुमने काओ की बहन के बारे में भी नहीं सोचा कि उन्हें कितना बुरा लगेगा। तो टुल बोलता है कि हमने उन्हें पहले ही बता चुका है। तो थोड़ी देर बाद काओ कुमारिका से पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम थकी तो नहीं हो ना? तो कुमारिका बोलती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज पार्टी के अरेंजमेंट्स को लेकर भी सब मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं और तुमने भी आज मुझे ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करा दिया, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। लेकिन बस एक बात का दुख है, तुम्हारी बहन मुझे अभी भी पसंद नहीं करती है। तो काओ बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ये सब छोड़ो और तुम जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। तो कुमारिका वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कुमारिका काओ का वेट कर रही होती है कि वहाँ पर थानवा आ जाता है। थानवा को वहाँ देखकर कुमारिका शॉक हो जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो थानवा बोलता है कि तुम किसी और का वेट कर रही थी क्या? तो कुमारिका बोलती है किसी का नहीं, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें मुझसे किस बारे में बात करनी है? तो थानवा कुमारिका का हाथ पकड़ता है और बोलता है मिस कुमारिका, तुम तो जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी सिंपैथी नहीं है? तो कुमारिका अपना हाथ छुड़वाती है और गुस्से में बोलती है कि थानवा, इतना पागल मत बनो, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि मैं एक टीचर हूँ और तुम मेरे सिर्फ स्टूडेंट हो। तो थानवा बोलता है कि मुझे लोग क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। तो कुमारिका गुस्सा करते हुए उसे डांटती है और बोलती है कि ये सब छोड़ दो। तो थानवा बिना कुछ सोचे हुए कुमारिका को किस कर देता है। कुमारिका को बहुत गुस्सा आता है और वो थानवा को थप्पड़ मार देती है। कुछ ही दूर पर छुपकर फीफी थानवा और कुमारिका की वीडियो बना देती है। तभी वहाँ पर वे आ जाती है और ये सब देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे कुमारिका की बेइज्जती करने का अच्छा खासा मौका जो मिल जाता है। वे फीफी से बोलती है कि ये वीडियो अगर काओ की बहन देखेगी तो वो पता नहीं क्या करेगी। तो दूसरी तरफ कुमारिका थानवा से बोलती है कि ये सब करके तो तुम्हें मेरा प्यार कभी भी नहीं मिलेगा। तो थानवा कुमारिका से बोलता है कि तुम मेरा प्यार क्यों नहीं समझ रही, मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो कुमारिका थानवा से बोलती है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, तुम्हें अभी लाइफ में बहुत कुछ पाना है, तुम मुझसे भी अच्छी लड़की डिजर्व करते हो थानवा। तो थानवा बोलता है कि लेकिन मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। तो कुमारिका बोलती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन एज अ टीचर, लेकिन तुम अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बस। तो वे फीफी से बोलती है कि जाओ अपने भाई के पास। तो फीफी जल्दी से भागकर थानवा के पास चली जाती है। फीफी के वहाँ पहुँचने से पहले वहाँ पर काओ पहुँच जाता है। तो काओ थानवा से बोलता है कि बस थानवा अब तुम जाओ। तभी फीफी पीछे से भागकर आती है और थानवा के आगे आगे खड़ी हो जाती है और काओ से बोलती है कि तुम थानवा को कुछ नहीं बोलोगे। तो काओ बड़े ही प्यार से बोलता है कि हाँ, थानवा को कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम प्लीज थानवा को घर ले जाओ और जो भी हुआ वो किसी को मत बताना। तो फीफी बोलती है तुम्हें इस कुमारिका की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तो काओ बोलता है मुझे कुमारिका की नहीं, सबकी फिक्र हो रही है। थानवा ने जो किया वो अगर किसी को भी पता चलेगा तो अकेली कुमारिका की ही नहीं, थानवा की भी बदनामी होगी और इन दोनों के साथ साथ हमारे स्कूल की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। ये सब सुनकर थानवा को बहुत गंदा लगता है और वो कुमारिका से माफी मांगता है। तो कुमारिका बोलती है कोई बात नहीं, तुम ये सब छोड़ो और घर जाओ। और फीफी थानवा को लेकर वहाँ पर से चली जाती है। फीफी और थानवा के जाने के बाद काओ कुमारिका से बोलता है कि जो भी हुआ मैंने सब कुछ देखा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। तो कुमारिका बोलती है मुझे नहीं लगा था वो कभी ऐसा करेगा। तो काओ बोलता है कोई बात नहीं, बच्चा है वो भी। ऐसा कहकर काओ कुमारिका का हाथ पकड़ता है और थोड़ी ही दूर जाकर आसमान को देखने लग जाता है और बोलता है कि आसमान में कितने सुंदर सितारे हैं ना। तो कुमारिका बोलती है कि यहाँ मेरे साथ इतना सब हो गया और तुम्हें अभी भी सितारे देखने हैं। तो काओ बोलता है चलो सितारे नहीं देखते, तुम अपनी आंखें बंद करो। तो कुमारिका अपनी आंखें बंद कर देती है। जैसे ही कुमारिका अपनी आंखें बंद करती है, काओ हाथ में रिंग लेकर उसे प्रपोज करने के लिए घुटनों पर बैठ जाता है। फिर वो कुमारिका को आंखें खोलने के लिए बोलता है। तो कुमारिका आंखें खोलती है और काओ को ऐसा देखकर वो सरप्राइज हो जाती है। तो काओ कुमारिका से बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कुमारिका को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। तो काओ बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुझे पता है तुम भी मेरे साथ रहना चाहती हो। कुमारिका बोलती है हाँ मैं करती हूँ, लेकिन मैं अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसा कहकर कुमारिका वहाँ से भागकर चली जाती है। बेचारे काओ को कुछ समझ नहीं आता कि कुमारिका ने मना क्यों किया। और दूसरी तरफ फीफी थानवा से बोलती है कि सब अगर टुल को पता चला तो वो पता नहीं क्या करेगा। मुझे तो ये सब सोचकर ही इतनी टेंशन हो रही है।
तभी वहाँ पर टुल आ जाता है और वो दोनों टुल को देखकर बहुत डर जाते हैं। तो टुल बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूँगा। तो दूसरी तरफ वे मौके का फ़ायदा उठाती है और काऊ की बहन को सारी बातें बता देती है। तो काऊ की बहन शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि मेरे घर पे ये सब कैसे हो सकता है, इतने सारे लोग थे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किसी ने कुछ बोला क्यों नहीं। तो वे बोलती है कि कोई कुछ बोलने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है क्योंकि काऊ भी वहीं थे। तो काऊ की बहन गुस्से में बोलती है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है, पहले अपना स्टूडेंट फंसाया और अब डायरेक्टर, अगर बाहर किसी को पता चलेगा तो हमारी स्कूल के रेपुटेशन का क्या होगा। और फिर काऊ की बहन वे से पूछती है कि टुल कहाँ है। तो वे बोलती है पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है उसे ये सब तो पता ही होगा और वैसे भी वो तो कुमारिका का ही साथ देगा क्योंकि वो उसकी फैमिली के काफ़ी क्लोज है। तो काऊ की बहन बोलती है कि नहीं, टुल की कोई गलती नहीं है। तो वे कुछ बोलने ही जा रही होती है कि काऊ की बहन उसे डांट कर चुप करा देती है और बोलती है कि मुझे पता है टुल मुझे कभी धोखा नहीं देगा। तो वे बोलती है अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत अच्छी बात है और वैसे रात बहुत हो गई तो मुझे अब चलना चाहिए। तो काऊ की बहन बोलती है ठीक है, लेकिन जो भी हुआ वो किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। फिर वे वहाँ से चली जाती है। वे के जाने के बाद काऊ की बहन अपनी सर्वेंट से बोलती है कि मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा वो लड़की इतना कैसे गिर सकती है। तो उसकी सर्वेंट बोलती है कि हम अकेले कुमारिका को ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए। तो काऊ की बहन अपनी सर्वेंट को टॉन्ट मारते हुए बोलती है कि तुम उसका बड़ा साइड ले रही हो। तो उसकी सर्वेंट बोलती है मैं किसी का साइड नहीं ले रही, सिचुएशन को देखकर मुझे जो लग रहा है मैं वही बोल रही हूँ बस। ये सब सुनकर काऊ की बहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि मैं अपने भाई को इन छोटे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखने दूंगी। तो दूसरी तरफ काऊ बहुत उदास होता है और सोचता रहता है कि कुमारिका ने ऐसा क्यों किया। थोड़ी देर में काऊ का फ़ोन बजता है। फिर काऊ देखता है कि टुल का कॉल आ रहा है तो वो उठा लेता है और बोलता है कि क्या हुआ। तो टुल पूछता है कि तुमने वो वीडियो क्लिप देखी क्या। काऊ बोलता है कौन सी वीडियो क्लिप। तो टुल बोलता है मैंने तुम्हें भेजी है, जल्दी देखो। तो काऊ वो वीडियो क्लिप देखता है और फिर वापस टुल को कॉल करता है और पूछता है कि ये वीडियो क्लिप किसने लीक की। तो टुल बोलता है कि वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसने रिकॉर्ड किया वो मुझे पता है। तो काऊ पूछता है किसने किया रिकॉर्ड, मैं भी वहीं था लेकिन ऐसे तो कुछ हुआ नहीं था। तो टुल काऊ को सॉरी बोलता है और बताता है कि ये वीडियो फीफी ने रिकॉर्ड किया था। तो फीफी बहुत डर जाती है और पीछे से इशारे में बोलने लग जाती है कि ये वीडियो मैंने नहीं भेजा किसी को, मेरा भरोसा करो। तो काऊ उससे कुछ भी नहीं बोल पाता और फ़ोन काट देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।